आइए देखें क्या है आज की खबरों में। चैत्र नवरात्रि में पूरा शहर मां दुर्गा की आराधना में लीन है। जहां शहर के सभी मंदिरों में माता की आराधना भक्तों द्वारा की जा रही है, वहीं SECL के कालीबाड़ी में माता दुर्गा की प्रतिमा विराजमान की गई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत 25 वर्षों से यहां माता की आराधना की जा रही है एवं ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है। ज्योति कलश के लिए उन्होंने बताया कि विदेश से भी भक्तों द्वारा यहां ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है। मंदिर प्रांगण में मेले का भी आयोजन किया गया है। हर साल चैत्र नवरात्रि की बासंती दुर्गा पूजा यहाँ होते रहते हैं और साल प्रतिपद से हमारा माता का दरबार में ज्योति कलश जलते रहते हैं, भक्तों को आशीर्वाद मिलते हैं। हर साल ज़्यादा संख्या भक्त यहाँ पर आते हैं, माँ के आशीर्वाद लिए जाते हैं। एक 150-200 जल रहे, 200 करीब चल रहे हैं। लोगों का भक्त का ज़्यादा उत्साह में आते हैं। शाम के जब दर्शन करते हैं, बगल में हमारा मेला बैठा है, उसका आनंद लेते हैं। बगल में हमारे बासंती दुर्गा माता की बैठा हुआ है, उसका आशीर्वाद निश्चित है। सर्वप्रथम माँ तो काली माँ हमारे है ही है। यह चैत्र नवरात्रि विगत 25 वर्षों से बैठाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। साल भर लोग प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब पूजा हो और मेले का आनंद लिया जाए। इस समय बच्चों की छुट्टियाँ भी रहती है, बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। हमारे यहाँ ज्योति कलश जलते हैं। हमारे यहाँ तो USA से भी ज्योति कलश आया हुआ है। कितने आते हैं वहाँ से? वहाँ से 2-4 आ जाते हैं। हाँ, हर साल नहीं, मेला है और इसके बाद रोज भंडारे का आयोजन रहता है हमारे यहाँ शाम में। हाँ, शाम में रोज भंडारे का आयोजन रहता है और नवरात्रि के दिन कन्या पूजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरबा जिले के 10 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया। मुंगेली जिले के सरगांव में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री बघेल ने रीपा के कार्यों का लोकार्पण और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण मजदूर न्याय योजना की राशि का हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन अंतरण किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के वेब पोर्टल और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च कर इसकी भी शुरुआत की। कोरबा जिले के विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम कापू बहरा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित लोगों ने अपने जिले में रीपा और अन्य योजनाओं से मिली सौगातों को पाकर खुशियां जाहिर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज यह सम्मेलन भरोसा का सम्मेलन है और यह भरोसा आज का नहीं है बल्कि पिछले 4 सालों का है। यह भरोसा विपरीत परिस्थितियों में भी कायम है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में योजनाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमने 15 से बढ़ाकर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9,000 में से 5,000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, इसलिए स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 और सदस्यों को 500 रुपए देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों को भी लाभान्वित करने के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई। जैसे जैसे गोधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही हम जैविक राज्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संपन्नता केवल किसानों में नहीं बढ़ी है, बल्कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी बढ़े हैं। हमारा प्रयास सभी को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रीपा की शुरुआत होने से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। रीपा के माध्यम से परंपरागत उद्योगों का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए। आज का कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक बहुत बड़ी योजना है, जो महात्मा गांधी जो ग्रामीण उद्योग का एक पार्क के रूप में, रीपा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में आज उद्घाटन किए हैं। और उसमें पूरे क्षेत्र के हमारे जितना जनप्रतिनिधि हैं, जिला कलेक्टर साहब हैं, SP साहब हमारे जो जिला परिषद साहब हैं और गांव के सरपंच, पंच समूह
जिस गांव का बड़ा नाम है, इस गांव का जो कापू बहरा के नाम से जाना जाता है, जिस गांव में जनता इतना सजग और व्यवहारिक है कि जो पंच से लेकर सरपंच तक का निर्विरोध चुनाव करके आज इस गांव के विकास के लिए एकजुट है उन लोग। ये एक पहचान हुआ है और इस पहचान के साथ साथ कापू बहरा एक बड़ा नाम हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत सौजन्य दिए हैं। कलेक्टर साहब इसके लिए काफ़ी मेहनत किए हैं, जो कि समय पे जिला पंचायत सीओ पूरा उनके अधिकारी के साथ समूह के साथ में समय पे आज उद्घाटन जो होना था उसमें हमारा जिला का कापू बहरा पंचायत शामिल हुआ। इससे बेरोजगारों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है। और जितना भी हमारे बाहर जाते थे, जैसे महात्मा गांधी का सोच था, गांव में पढ़े लिखे लोग गांव में रह करके अपना उद्योग करेंगे और गांव में रह करके अपना बड़ा व्यवसाय को अपना परिवार पालने के लिए एक जरिया हो जाएगा। और जितना भी ट्रेनिंग देने वाला आए हैं वो भी बेचारे लोग काफ़ी अच्छे लोग आए हैं। अब सभी हम देखे काफ़ी सारे हैं, आप भी देखे होंगे। राइस मिल भी है, आपका चना मुर्रा का भी है, पत्तल धुना का है, ट्राइबिक्स का है, आपका साथ में आटा चक्की भी है, अगरबत्ती का भी है, मसाला। ये बहुत सारा चीज़ योजना जो हम लोग खरीदने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अनजान जगह में जाते हैं, जहाँ पे उसमें कितना प्रकार का मिलावट है उस सबको पैकेट में डालने के बाद में किसी को पता नहीं चलता है कि वास्तविक में हल्दी प्योर है, मिर्ची प्योर है, कि हमारा अगरबत्ती हमारा सही है, साबुन सही है। अभी हम एक देखें कपूर देखें, जिससे भगवान के लिए या जो भी अच्छा कार्य के लिए उसका पूजा पाठ के लिए उपयोग करते हैं, उसके लिए देवी देवता के लिए शुद्ध चीज़ है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत बड़ा सोच रहा है। किसान का बेटा के रूप में है, वो जानते हैं। और साथ में इसी खुशी के साथ में अभी तत्काल विधानसभा में वो एक नया और नाम दिए हैं किसानों के लाभ के लिए। 15 कुंटल लेते थे पहले एकड़ में, अब उसको 20 कुंटल लेने के लिए एक एकड़ में एक नया सौजन्य किसानों को दिया है। किसान का एक हित रखने वाला मुख्यमंत्री जी है, ये हम उनको धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है। पूरे प्रदेश में जितने भी रिपा हैं सभी का आज एक साथ लोकार्पण किया गया है। और यहाँ पर जहाँ हम लोग सभी उपस्थित हैं, कापू बहरा के रिपा में यहाँ पर माननीय विधायक जी आदरणीय श्री मोहित क्रिकेटा जी, आदरणीय विधायक कटघोरा विधानसभा आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कंवर जी और उपस्थित तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में जिले में 10 रिपा बने हैं। 5 ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में 2 रिपा के हिसाब से 10 रिपा का आज एक साथ लोकार्पण किया गया है। और इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं, जिसमें महिला स्व सहायता समूह, युवा वर्ग, राजीव भुगतान क्लब के सदस्य और जो ग्रामीण उद्यमी हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जो स्थानीय संसाधन की उपलब्धता और स्थानीय बाजार की आवश्यकता के हिसाब से इनका चयन किया गया है। अभी आज से औपचारिक शुभारंभ हुआ है। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और ये एक ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को विकास करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला एक अनूठा प्रयोग है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बोल के खिलाफ लगाए गए याचिका में सुनवाई के बाद फैसला आ गया, जिसमें राहुल गांधी को दोषी माना और 2 साल की सजा सुनाते हुए उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव मचाते हुए रायपुर और कोरबा के भाजपा कार्यालय में घुस आए और जमकर हंगामा किया, जिसको लेकर भाजपा भाजयुमो कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीती रात कोरबा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएसईबी चौकी कोरबा का घेराव कर दिया। दूसरे दिन पुनः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। भाजपा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कृत्य को अशोभनीय बताते हुए कहा कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ता न्यायालय से बड़े हो गए हैं, जो कोर्ट के फैसले का भी गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में व्याप्त गुंडा राज का भी जमकर विरोध किया। भाजयुमो के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उपद्रवियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा और भी उग्र आंदोलन करेगी।
क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। आप सभी को ध्यान में होगा कि कल भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में युवा कांग्रेस के लोगों ने जा करके पत्थरबाजी की और हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के कार्यालय में भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई और अन्य कांग्रेस के गुंडों ने आकर के हमारे कार्यालय पर धावा बोला। इसी के विरोध स्वरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सभी आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और चूँकि ये जो यहाँ की भूपेश बघेल की जो सरकार है वो लगातार ऐसे प्रदर्शन कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है, जिसका विरोध हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग कर रहे हैं और आगे भी इस तरह के अगर वो करेंगे काम तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा में यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है वही एक कल जो राहुल गांधी को संसद से निष्कासित कर दिया गया उन्हें सजा मिलने के बाद, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो युवा मोर्चा के हो या कोई भी, उन लोगों ने जो कृत्य किया है, कुकृत्य किया है मैं कहूँगा, उन लोगों ने जगह जगह जा करके कहीं आगजनी की घटना की, कहीं तोड़फोड़ की, जिसके तारतम्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के कार्यालय में भी जा करके उन्होंने तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। हमारे वहाँ जो कार्यालय बॉय था उन पे जानलेवा हमला किया और वहाँ जा करके पुलिस ने थोड़ा सा उन लोगों को बचा लिया। वो एक बहुत बड़ी बात है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ पुतला दहन किया है और न्यायपालिका का पालन सदैव होता रहना चाहिए। उनके जो निर्णय आते हैं, लेकिन न्यायपालिका के निर्णय का पालन जो कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है, यह बड़ा ही देश के लिए कांग्रेस पार्टी जो है यह देश का नाम पूरे विश्व में बदनाम करने पे तुली हुई है, लोकतंत्र को बदनाम करने पे तुली हुई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले के बांगो थाना से लगे बैरक में 9 मार्च की दरमियानी रात बांगो थाने में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परियार की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिससे न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश भर में इस खूनी वारदात की चर्चा जोरों पर थी। पुलिस के ही कातिल को ढूंढने का बड़ा चैलेंज था। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही थी। आखिरकार 15 दिन बाद इस बड़े मामले को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने ग्राम कोनकोना ठिहाईपारा बावापारा निवासी करण गिरी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दिसंबर माह में मृतक एएसआई द्वारा शराब के अवैध रूप से बिक्री किए जाने के मामले में युवक पर प्रकरण बनाकर जेल भेज दिया गया था, जहां आरोपी करीब 20 दिन तक जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद आरोपी होलिका दहन के दिन गांव में डीजे बजाकर पर्व की खुशियां मना रहा था। तभी एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार ने डीजे को जब्त कर थाना ले आए, जिसे लेकर करण गिरी एएसआई के खिलाफ काफी आक्रोशित था। होली के दूसरे दिन जब थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मी डीजे बजाकर होली का पर्व मना रहे थे, तब आरोपी ने एएसआई की हत्या करने की योजना बनाई। होली का शोर थमने के बाद जब सभी पुलिसकर्मी अपने अपने कमरे में चले गए, तब आरोपी नरेंद्र परिहार के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एएसआई ने जैसे ही दरवाजा खोला, वैसे ही आरोपी ने टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और टांगी को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया। पिछले दिनों बांगो थाना में जो एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या हुई थी, उसमें बांगो थाना में अपराध क्रमांक 46/2023 और आईपीसी की धारा 458 और 302 के धारा किया गया था। इसमें सारे एंगल पे लगातार जांच की जा रही थी। खासकर इसमें टेक्निकल टीमें लगी हुई थी, खासकर राजपुर और कोरबा की साइबर टीमें इसमें संयुक्त रूप से काम कर रही थी। मामला क्योंकि संवेदनशील था और बहुत महत्वपूर्ण था, इसमें जिले के बहुत चुनिंदा लोगों की टीम गठित करके इसमें लगाई गई थी। सारे अपने अपने एंगल से काम कर रहे थे। इसमें टेक्निकल विंग में इस ब्लाइंड मर्डर में एक हमको टेक्निकल क्लू मिला, जिसके आधार पे वो क्योंकि अकाट्य था और उसमें कोई शक शुबा नहीं था कि बिना उस चीज़ों को बगैर कोई आदमी इस घटना को खारिज किया जा सके। इसमें संदेही करण गिरी जो रहने वाला ढिढाईपारा बावापारा का है, उससे लगातार इसमें पूछताछ की जा रही थी। अपने
बयान को वो कई बार विरोधाभास प्रतीत होता था, जिसमें लगातार उसको क्रॉस चेक किया गया। जो हमको टेक्निकल एविडेंस जो मिला था उसके आधार पे जब उसको कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने मामला स्वीकार किया और उस हत्या को करना स्वीकार किया। और हत्या करने का कारण वो यही बताया कि कुछ दिनों पूर्व उसको आबकारी के मामले में ASI परिहार जो कि विवेचक थे उनके द्वारा उनको जेल भेजा गया था। जेल में करीब 15-20 दिन रहा, 15-16 दिन। वहाँ से जेल से छूटने के बाद होली के दिन इन लोग साउंड सिस्टम में पार्टी कर रहे थे। लेट नाइट होने के कारण परिहार ही वहाँ पे गया और वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी के माध्यम से मना किया और नहीं मानने के कारण उनको साउंड सिस्टम को उठा के थाना ले आया था। और अगले दिन इसको जब देखा कि पुलिस वाले उस दिन अगले दिन होली मना रहे हैं, वो आक्रोशित हो गया कि कल हमारे होली को बर्बाद किया है और पूर्व मुझे जेल भेजा था। और इस बात को लेकर वो आक्रोशित होकर घटना दिनांक के दिन 9 और 10 तारीख के दरमियानी रात को उनके कमरे में गया, दरवाजा खटखटा के उसको उठाया और टंगे से उसके ऊपर संघातिक वार किया था और हत्या कार्य करने की नियत से ही उसके ऊपर चोट पहुंचाई थी, जिससे उसकी जो मृत्यु हुई। और वहाँ से आके वो टंगियों को छुपा दिया था। कथन के पश्चात जब इसके मेमोरेंडम के आधार पर इसके घटना दिनांक को पहने हुए कपड़े और घटना में कारित किया गया टंगिया दोनों को जब्ती किया गया है। आरोपी करण गिरी को गिरफ्तार किया गया है। इसको रिमांड पे जेल भेजा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का अध्यक्ष बनने के बाद सफी अहमद पहली बार कोरबा पहुंचे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पंचवटी विश्राम गृह में वे पत्रकारों से रूबरू हुए। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि श्रमिकों के हित में उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कोरबा में बने ESIC अस्पताल को जल्द शुरू करवाने की बात सामने आई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री से बात कर अस्पताल को जल्द शुरू करवाने का प्रयास किया जाएगा। पंचवटी विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका लाभ मजदूर वर्ग को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 18 वर्षों के दौरान प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या करीब 3 लाख थी, लेकिन 2.5 साल के दौरान यह संख्या बढ़कर करीब 4.5 लाख हो गई है। श्रम कल्याण मंडल की मेधावी छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 3,000, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 6,000, स्नातक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को 15,000 और PG के छात्रों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे श्रमिकों के बच्चे जिनका चयन नीट, IT, IIT सहित अन्य संस्थानों में होता है तो उन्हें प्रतिवर्ष 50,000 रुपयों तक की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। श्रमिकों के जीवन स्तर में बदलाव आए और इस दिशा में श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जो विगत 18 वर्षों में श्रम कल्याण मंडल में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच श्रमिकों की संख्या थी, उसको श्रम कल्याण मंडल में इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल में 4,49,000 तक पहुंचाने का काम किया है और कई नवीन योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें मेधावी छात्रवृत्ति योजना एक महत्वपूर्ण है कि जैसे उस योजना के अंतर्गत और छात्रवृत्ति जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं श्रमिक के बच्चे, उनके लिए योजना बनाई गई है कि 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 3,000 रुपये छात्रवृत्ति और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 6,000 और जो कॉलेज कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएँ जो BA, BSc, BCom कर रहे हैं तो उन बच्चों को हम 15,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं और जो PG कर रहे हैं, BA, MA, MSc, MCom कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम 30,000 रुपया प्रति वर्ष दे रहे हैं।
जो श्रमिक के बच्चे यदि नीट, आईटी, आईआईटी में सिलेक्शन शासकीय सीटों में अगर किसी का होता है तो प्रति वर्ष अध्ययन प्राप्त करते तक 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। उसी तरीके से मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान का कटोरा कहे जाने वाली छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में लगातार हितकारी निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। किसानों को अब समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान बेचने की सुविधा मिलेगी। पहले यह सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा किसान हित में किए गए इस निर्णय से प्रदेश सहित जिले के किसान भी उत्साहित हैं। किसानों द्वारा मेहनत से उपजाए दाने दाने की पूरी कीमत देने वाले इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी होने से किसानों के जेब में अधिक पैसा पहुंचेगा, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री के इस जनहितकारी निर्णय से किसान खुश होकर मुख्यमंत्री बघेल का आभार जता रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सभी किसान प्रोत्साहित हैं। किसानों को होने वाले अधिक मुनाफे से अब वह खेती किसानी, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के पालन पोषण में बेहतर योगदान दे पाएंगे, जिससे परिवार में अधिक खुशहाली आएगी। किसानों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल के दूरगामी सोच से छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार विकास हो रहा है। शासन द्वारा किसान हितकारी विभिन्न शासकीय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को निश्चित तौर पर लाभ हो रहा है। आने से हमें ऑफिस में पता चला कि धान खरीदी 1 एकड़ में 15 कुंटल खरीदते थे। अब मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम अच्छा मतलब किसानों को लाभ देने के लिए अब 20 कुंटल कर दिए हैं। उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि गरीबों का, एक किसानों का ये आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान होगा। हमारे यहाँ आने पर पता चला कि पहले 1 एकड़ में 15 कुंटल बेच पाते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में पारित कर 1 एकड़ में 20 कुंटल बेचने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं वो सराहनीय है और हम उनको इस विषय पर गाढ़ा बधाई और धन्यवाद देते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। सगी भाभी चंद्र कुमार कंवर की हत्या करने के मामले में चैतमा पुलिस ने आरोपी देवर कैलाश कंवर को गिरफ्तार किया। 12 मार्च को आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने स्वीकार किया कि टोन्ही होने के संदेह में उसके द्वारा भाभी की हत्या की गई। गला दबाने के बाद उसे गांव के एक तालाब में डुबा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में अपराध कायम किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। 12 मार्च 2023 को ग्राम पटपरा निवासी चंद्रभुवन कंवर के द्वारा चौकी चैतमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी मां चंद्र कुंवर कंवर उम्र 53 वर्ष की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हुई है एवं संदेह व्यक्त किया गया, जिसमें 100 पंचनामा कार्रवाई किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान घटनास्थल निरीक्षण के पाया गया कि जहां मृतिका की शव पाई गई है वहां तालाब की गहराई कुल 2.5 फीट है एवं मृतिका के शव का पीएम कराया गया। रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसकी रिपोर्ट की पीएम कर्ता चिकित्सक से क्यूरी कराएगी। क्यूरी में मृतिका की मृत्यु आपराधिक कारणों से हो सकने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जांच किया गया। जांच में पाया गया कि मृतिका का देवर कैलाश सिंह कंवर के द्वारा पिछले 1 वर्ष से मृतिका को डाइन टोना जादू करती है करके शंका करता था। इसी के कारण उनको मारपीट भी किया था एवं 9 मार्च 2023 को मृतिका को मारने के लिए फरसा लेकर खोजने के लिए गया था। जब मौका में वह नहीं मिली तो वापस आ गया। उसके एक दिन पश्चात 11 मार्च को दोपहर 2:30 बजे करीबन मृतिका जब नहाने तालाब गई थी
तो उसको पानी में डुबाकर उनका हत्या करना पाया गया है। आरोपी के द्वारा जुर्म कबूल करने पर उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।